बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो ये रेसिपी है, यकीन मानिए कि ये बिल्कुल शामी कबाब का नेमल बदल है। अगर अचानक से मेहमान आ जाएं और आपके पास दाल उबालने, शामी कबाब बनाने, पीसने का टाइम ना हो, तो फ़कत एक बैंगन से बन जाने वाली ये बेहतरीन सी डिश साइड डिश के तौर पे रख सकते हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बैंगन ले लिया है और इसको इस तरह के स्लाइसिस में काट लिया है। स्लाइसिस ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक पानी के बाउल में डाल देंगे, क्योंकि बैंगन काटने के फ़ौरन बाद काले हो जाने लग जाते हैं और इसका डंठल जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। पानी में अच्छी तरह से डिप करके उसको हम एक बैटर सा तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच बेसन लिया है, हस्बे ज़ायक़ा नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा हरी प्याज का हरा हिस्सा और हरा धनिया लिया है, बिल्कुल आधे आधे चमचे के बराबर। थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया भी डाल देंगे। अब इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, ताकि ये बेसन बैंगन पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। बैंगन क्योंकि पहले से ही गीले हैं और पानी में पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट वहाँ से निकाल के इस पाउडर में मिक्स कर दिया है। पाउडर इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। सारे बैंगन को हम इस तरह से बेसन में कोट कर लेंगे। ये पुराने ज़माने के बेसन के पकोड़े कह लें आप, देसी तरीका, और अब ये एक नए ज़माने की नई रेसिपी सामने आ गई है। अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, सारे बैंगन के पीसेस को फ्राई पैन में रख के। इसको हर साइड से 2 मिनट से ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना, क्योंकि फिर बैंगन नरम पड़ जाएंगे और अपना क्रिस्पीनेस खो देंगे और अपनी शक्ल भी बरकरार नहीं रख पाएंगे। देखिए जनाब, कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। इसमें किसी भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एक बेहतरीन सी रेसिपी 15 मिनट के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाती है। चाय के साथ सर्व करें, दाल चावल के साथ सर्व करें, मेहमान आपकी वाह वाह करेंगे। घर वालों को भी बेहद पसंद आएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे बैंगन फ्राई कर लेंगे। दूसरा धान भी डाल देंगे और उसको दूसरी को भी फ्राई कर लेंगे। खूबसूरत गोल्डन कलर आने पर हम इनको निकालेंगे और सर्विंग डिश में रख के उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क के सर्व करेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन रेसिपी है। सब घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आलू मेथी की सब्ज़ी आपके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में आधा कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल में मैं एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके डालूँगी। प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन करना है। जैसे ही इसके किनारे पिंक होने लगेंगे, मैं इसमें तकरीबन आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च डालूँगी। आधा चम्मच के करीब हल्दी डालेंगे और इसको 30 या 40 सेकंड्स के लिए चलाएंगे कि हल्दी और मिर्च की खुशबू आने लगे। इस तरह से सब्ज़ी का या सालन का या ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, अगर हम डायरेक्ट ऑयल में हल्दी और मिर्चें डालें। अब मैं इसमें 3 बड़े साइज़ के आलू क्यूब्स कट करके डाल दूँगी। आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह आलूओं पे कोट हो जाए। जब आलू अच्छी तरीके से भुन जाएंगे और इस पर एक खूबसूरत सी लेयर आ जाएगी ऑयल की, तो मैं इसमें एक मखसूस मसाला यानी कि आधा चम्मच के करीब साबुत धनिया और आधा चम्मच ज़ीरा कूट के डाल देंगे इसमें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है मसाले में। इन सब चीज़ों को मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 टमाटरों की प्यूरी डाल दूँगी। टमाटर रेड और जूसी हैं, इससे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आधा कप दही डाल देंगे। मज़ीद सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और तेल ऊपर आ जाएगा और दही का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, हम इसमें मेथी डाल देंगे। मेथी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका बाकायदा इस्तेमाल खून की कमी को दूर करता है। ये पेट की बीमारियों के लिए भी मुफीद है। इससे गैस और कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा होता है। ये आधा किलो मेथी मैंने ली थी और इनके पत्ते अलग कर लिए थे, डंठल फेंक दिए थे। अब हम मेथी को अपने आलू और मसाले में मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। सब चीज़ों को चमचा चलाने के बाद जब तेल ऊपर आ गया है और मेथी का पानी खुश्क हो गया, हम इसे ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट पका लेंगे। इसमें इतना पानी डालेंगे कि मेथी और आलू गल जाएं। जिस बाउल में मैंने टमाटर पीस के डाले थे, उसी बाउल में मैं आधा बाउल पानी लेके इसमें मिला दूँगी। अब मैं इसे पकने के लिए रखती हूँ। 15 मिनट के बाद सालन तैयार हो चुका है। बेहतरीन सी आलू मेथी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। मेथी की खुशबू पूरे घर में आ रही है। बहुत बेहतरीन सालन पक के तैयार हुआ है। बहुत कम वक्त में रिच ग्रेवी के साथ आलू और मेथी तैयार हो गई है। इसे आप सालन के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, चावल के साथ सर्व करें।
साइड डिश के तौर पे बेहतरीन है, हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं 3 या 4 हरी मिर्चें इसके ऊपर लंबी लंबी बारीक कट के डाल दूँगी। देखिए जनाब, बेहतरीन सा सालन तैयार हो चुका है आलू मेथी का। दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही थी। मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी, इसकी इंग्रेडिएंट और इसके फ़ायदे आपके साथ शेयर करूं। मैं अभी गूगल पे सर्च कर रही थी, मैंने देखा कि तुरई एक इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है जो नज़ला, ज़ुकाम और गले की ख़राश में और सीने के दर्द में मदद देती है। और ये रिसर्च इस पर अभी कोरोना के ज़माने में हुई है। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद होती है और जोड़ों में लेस पैदा करके जोड़ों के दर्द से फ़ायदा करती है और मसल्स के भी पेन में फ़ायदा पहुंचाती है। मैं आज तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। आइए देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने तुरई को छील के इसके मोटे मोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इन टुकड़ों को मैं नाइसर डाइसर में डाल के बहुत ही छोटे तरीके से इसको चॉप कर लूँगी। मैं इसको उस तरह बना रही हूँ जिस तरह से हम बैंगन का भुर्ता बनाते हैं। इसके स्लाइसेस या ये नज़र नहीं आएगी, ये बिल्कुल भुर्ते की तरह से बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। बहुत बड़ा काम बहुत जल्दी हो गया, वरना तुरई को छीलने और काटने में बहुत टाइम लगता है। तकरीबन 3 या 4 मिनट में ये सारी तुरई चॉप हो गई। अब मैं कढ़ाई में आधा कप ऑयल लेकर उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डालूँगी। इसको हमें सिर्फ सौते करना है, ना गोल्डन करना है, ना ही ब्राउन करना है। जैसे ये थोड़ी सी रिड्यूस होगी, मैं इसमें 3 छोटे साइज़ के टमाटर रफली चॉप डाल दूँगी। जैसे ही टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा, हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर टमाटर अपना पानी रिड्यूस कर लेंगे और ये प्याज के साथ यकजान हो जाएंगे। तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, आधी चम्मच के करीब हल्दी, आधी चम्मच के करीब ही लाल मिर्च डालूँगी। बस इसमें यही इंग्रेडिएंट जाने वाले हैं। अब हमने जो अभी अपने चॉप करके सब्ज़ी रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको अच्छी तरीके से यकजान करेंगे। तुरई के अंदर अपना ही बहुत सारा पानी होता है, इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हल्की आंच पे रखा तो 10 मिनट के अंदर अंदर इसका सारा पानी रिलीज़ हो गया। अब ये इसी पानी में पक जाएगी और गल जाएगी। तुरई को गलने में भी टाइम नहीं लगता, बस जैसे ही इसका पानी सूख जाएगा वैसे ही ये पक जाएगी। मज़ीद 5-6 मिनट के बाद इसको हम मीडियम हीट पे रखे हुए हैं तो इसका पानी और भी ज़्यादा खुश्क हो गया है। तकरीबन 3 या 4 मिनट मैंने इसको रखा मीडियम हीट पे, तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और तेल ऊपर सरफेस पर आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको 5 मिनट मैं दम पे रख दूँगी ताकि इसकी खूबसूरत सी शक्ल आ जाए। बस इतनी देर के बाद इसको हम चूल्हा बंद करके सर्व करेंगे। गरम गरम सर्व करें, इसको रोटी के साथ सर्व करें, इसको चावल के साथ सर्व करें। बेहतरीन सी खूबसूरत शक्ल की सब्ज़ी जो खाने में भी इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वो वाली लाल मिर्च डाल दी हैं जो हमारी सब्ज़ी की टोकरी में रखे रखे लाल हो जाती हैं, उससे इसको गार्निश कर दिया है। यहाँ तक रेसिपी देख ली है और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकन दबा दें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। इसको गरम सर्व करें, इसके साथ कोई सी चटनी बना लें। अगर इसको ज़्यादा स्पाइसी करना पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें पकते के वक्त ही काट के डाल दें, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने करेले का इंतखाब किया है जो कि एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। इसको पका के खाया जाए, इसको उबाल के इसका जूस पिया जाए, इससे कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा होता है। चेहरे की एक्ने वगैरह में बहुत मददगार साबित होती है। खून को साफ़ करके पतला करके ये चेहरे के कील मुहासे और झाइयों को छुटकारा दिलाती है। शुगर वाले अफराद के लिए इंसुलिन में इजाफ़ा करती है जिस्म में। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी करेले लिए हैं। इनको मैंने ऐसे स्लाइसेस में काट लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसको मैंने कोई नमक के पानी में नहीं भिगाया। एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें ये मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। अब हमें इनको गोल्डन ब्राउन करना है। मुसलसल चमचा चलाते रहना है। इनको तकरीबन 7 या 8 मिनट तक हम इस तरह चमचा चलाएंगे तो ये इस शक्ल पर आ जाएंगे। खूबसूरत से बेहतरीन से करेले फ्राई हो गए हैं। अगर आप इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये मज़ीद कड़वे हो जाएंगे और अगर आप इस तरीके से फ्राई करेंगे तो इनकी कड़वाहट कम हो जाएगी। इसको अब मैं निकाल लूँगी। इसको मैं थोड़ा साइड में कर रही हूँ ताकि इसका तेल निकल आए। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सारों को। अब उसी सेम पैन में मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट के रखी हुई है।
सेम पैन में, सेम कढ़ाई में और सेम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मज़ीद ऐड नहीं करना। अब इसको भी हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चमचा चलाना है। इसको हमें कोई गोल्डन नहीं करना, कोई ब्राउन नहीं करना। इसको बस थोड़ा सा सौते करना है ताकि ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, जैसा कि इस तरह आपको नज़र आ रही है। बस ये अपने साइज़ से थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 छोटे साइज़ के टमाटर रफली चॉप जो मैंने करके रखे हुए हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद हमें मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इसको पकाना है ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर प्याज के साथ अच्छी तरह से भुन जाएं, फ्राई हो जाएं। अब इसमें हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्च, हल्दी और एक चुटकी ज़ीरा डाला है मैंने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो गई हैं। अब मैं इसमें पहले से फ्राई किए हुए करेले जो हमने रखे थे वो इसमें मिला दूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह यकजान हो जाएँ। इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल दें आप अपने जायके के मुताबिक, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। 2 से 3 मिनट पकाएं कि हरे धनिए और मिर्चों की खुशबू आने लगे और थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ हो जाए। इतना ऑयल बिल्कुल मुनासिब था, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन फिर वो अनहेल्दी हो जाता है। अब आइए डिश आउट करते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन सी डिश तकरीबन 15 मिनट में तैयार हो गई है। जायके में बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार, खाने में टेस्टी और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको करेलों को डिश आउट करके इसके ऊपर आप थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दें और इसको एंजॉय करें। जिनको करेले पसंद नहीं आते ना, वो भी आपसे फरमाइश करेंगे हफ्ते में 2 दिन के करेले पकाएं। मुझे तो बहुत ही पसंद आए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। करेले को वैसे तो दाल के साथ भी पकाया जाता है या कीमे के साथ भी पकाया जाता है, लेकिन इस तरह से जो प्याज के साथ फ्राई करेले बनते हैं ना, उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।